वर्ष 2023 के दिसंबर महीने का आखिरी तारीख है आज 31 दिसंबर। कल से एक नया साल शुरू होगा, वर्ष 2024। वर्ष 2024 का बड़ा ही महत्व है भारत के भविष्य के सियासत के लिए। 2024 में फैसला होना है कि भारत के सियासत की बागडोर अगले 5 साल तक किसके हाथ में रहेगी। लेकिन वर्ष 2023 के समाप्ति पर अगर मैं कुछ चर्चा करूं तो यही होगा कि बीतने को है ये बरस, लेकिन मंत्रालय पाने के लिए उत्तर प्रदेश के पियरका चाचा अब भी रहे हैं तरस। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। खबरों के खिलाड़ी के शो में मैं बात करूंगा वर्ष 2023 के सियासत की और उसको जोड़ूंगा आगामी साल 2024 के सियासत से। जुलाई महीने में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने बड़े ताम झाम के साथ उत्तर प्रदेश के नेता ओम प्रकाश राजभर उर्फ पियरका चच्चा को समाजवादी पार्टी के गठबंधन से निकालकर एनडीए गठबंधन में लेकर आते हैं। और इसलिए लेकर आते हैं कि वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को ओम प्रकाश राजभर के स्वजाति वोटों और उनके समीकरण वाले वोटों को अपने पाले में कर 2024 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया जाए। इसके लिए अमित शाह उत्तर प्रदेश के पियरका चच्चा से वादा कर देते हैं कि आपको उत्तर प्रदेश के योगी के कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। जुलाई महीना से पियरका चच्चा राग अलाप रहे हैं कि मैं अब मंत्री बनूंगा, तब मंत्री बनूंगा। अब तो मैं कहने की स्थिति में नहीं हूं कि पियरका चच्चा ने कब कब मंत्री बनूंगा एक कहा, कब और किस रिपोर्टर ने सुनाया, किस चैनल से आप सुने, हर जगह यही राग चलता रहा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि साल 2023 की समाप्ति तक ये राग चल रहा है। विगत 30 दिसंबर को अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रोड शो करते हैं, एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हैं, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करते हैं। देश की पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को कवर करने के लिए फील्ड में उतर जाती है। लेकिन इस बीच में मेन स्ट्रीम मीडिया भी पियरका चच्चा पर ध्यान लगाए रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं मेन स्ट्रीम मीडिया कि आज के सियासत में कहीं ना कहीं देश के टीवी चैनलों को क्या दिखाना है इसका फैसला पीएमओ से हो रहा है। पीएमओ बता रहा है कि आप इस चीज को कवर करिए, इस चीज को दिखाइए। लेकिन पियरका चच्चा को, उत्तर प्रदेश वाले पियरका चच्चा को कवर करने का लोभ पीएमओ से संचालित चैनल भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। वो भी गाहे बगाहे माइक लेकर पियरका चच्चा के पास पहुंच जा रहे हैं। हम यूट्यूबरों को तो पियरका चच्चा के पास पहुंचने का मौका ही नहीं मिल रहा है। बड़का बड़का चैनल जब माइक लेकर पियरका चच्चा के पास बैठे हैं तो पियरका चच्चा काहे हम जैसे लोगों को इंटरव्यू देंगे। लेकिन हम लोग को भी मजा आता है, हम लोग की भी अपनी टीआरपी है, हम लोग को भी देखने वाले 100, 200, 400, 1000, 2000 लोग हैं। हम उन्हीं में से छान कर निकाल लेते हैं। 29 दिसंबर को पियरका चच्चा मिले थे, दिल्ली गए थे, लखनऊ से दिल्ली गए थे। अमित शाह जी से मुलाकात नहीं हुई, जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई। लेकिन यह सवाल
जस का तस बना हुआ है कि क्या योगी के कैबिनेट में उत्तर प्रदेश वाले पियरका चच्चा मंत्री बनेंगे, या मैं अपने तरफ से सवाल उठा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर उर्फ पियरका चच्चा को अपने 2024 के सियासत को साधने के लिए इस्तेमाल कर रही है। अब जबकि 2024 कल से शुरू हो जाएगा, देश की सियासत को भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित एनडीए गठबंधन राम रथ पर सवार हो कर और राम के नाम पर 2024 को जीतने का संकल्प ले चुकी है, तो पियरका चच्चा कितने अपरिहार्य हैं एनडीए गठबंधन के लिए, कितने सीट जिता सकते हैं ओम प्रकाश राजभर एनडीए गठबंधन को। अमित शाह की माने तो जो 2-4 सीट हार रही है भारतीय जनता पार्टी, गाजीपुर हारी थी, आजमगढ़ तो नहीं प्रभावी हैं ओम प्रकाश राजभर, चंदौली मांग रहे हैं, घोसी मांग रहे हैं, मऊ हैं, लेकिन घोसी विधानसभा तो वैसे पियरका चच्चा गमछा लहरा कर हरवा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो कितने अपरिहार्य हैं ओम प्रकाश राजभर आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब जबकि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा 2024 का चुनाव जीतने का संकल्प रथ तैयार है, उनका संकल्प रथ यही है कि मैं राम रथ पर सवार होकर 2024 में विपक्ष को नेस्ता नाबूद कर दूं। क्या ओम प्रकाश राजभर आज भी भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी बने हुए हैं? क्या ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाने के लिए अमित शाह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को छेड़ने की हिम्मत कर सकते हैं? क्या जेपी नड्डा की हैसियत इतनी है भारतीय जनता पार्टी में कि वो ओम प्रकाश राजभर को योगी के कैबिनेट में उत्तर प्रदेश में शामिल करवा दें? क्योंकि टीवी चैनल आपको नहीं बताएगा, राजनीति की वही खबरें टीवी चैनल बता रही हैं जो पीएमओ सेट कर रहा है। अमित शाह से दूरी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और कहीं न कहीं आज भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महत्वपूर्ण है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। अब जबकि सियासत का फैसला 2024 का फैसला उत्तर प्रदेश में होने वाला है, उस उत्तर प्रदेश से होने वाला है जहां अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में अयोध्या धाम बना दिया गया है। अयोध्या धाम के लिए मैं हिंदू नहीं करूंगा, समस्त सनातनी तैयार हैं रामलला का दर्शन करने के लिए। ऐसी स्थिति में क्या अमित शाह पियरका चच्चा को योगी के कैबिनेट में शामिल करवा पाएंगे? मैं इसलिए सवाल उठा रहा हूं कि योगी के अंदर एक अक्खड़पना है, योगी जिस चीज को ना कह दिए वो ना ही है। अब जबकि जुलाई से दिसंबर बीत गया, 6 महीने बीत गए, साल बीत गया 2023, लेकिन पियरका चच्चा अमित शाह, जेपी नड्डा और पुष्प का गुच्छा लेकर योगी आदित्यनाथ के बीच में घूमते रहे। तो क्या सियासत बदलेगी 2024 में? क्या ओम प्रकाश राजभर झटका देंगे एनडीए गठबंधन को? खैर हैसियत इतनी उनकी नहीं है। खैर मैं हैसियत वोटों की बात कर रहा हूं, मैं व्यक्तिगत हैसियत की बात नहीं कर रहा। हैसियत उनकी इतनी नहीं है कि वो अमित शाह को झटका दे दे, योगी आदित्यनाथ को झटका दे दे। तो देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि 2024 में क्या राजयोग बनता है, क्या योग बनता है कि ओम प्रकाश राजभर
योगी जी के कैबिनेट में शामिल हो जाएं। पूरे देश के न्यूज चैनलों की निगाहें हैं, सबकी माइकें तनी हुई है ओम प्रकाश राजभर के चेहरे की ओर, और ओम प्रकाश राजभर उसी अपने बेबाक अंदाज से जवाब दे रहे हैं। लेकिन अब कहीं न कहीं चेहरे पर एक झुकाव आ गया है और कहीं न कहीं लग रहा है ओम प्रकाश राजभर को कि गलती हो गई अमित शाह जी के बहकावे में आने की। क्या अमित शाह जी 2024 में ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनवा देंगे? इस पर पूरी देश के निगाहें के लगी हुई है और मेरी भी निगाहें लगी हुई है। देखते रहिए आप खबरों के खिलाड़ी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।